मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के पहले परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अपना 12वां पॉइंट चल रहा है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का क्या उपाय है। ये चर्चा अपनी चल रही है। तो इसमें भी दूसरा पॉइंट है। वहाँ कह रहे हैं कि पहले स्वद्रव्य और पर द्रव्य की भिन्नता निश्चय करके, दो द्रव्यों में भिन्नता है, एक दूसरे के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है ही नहीं। ऐसी भिन्नता निश्चित करके एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता, एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य नहीं होता, है ना। अब मेरा शरीर नहीं होता, जीव का शरीर होता ही नहीं है। ये माने भले ही, लेकिन होता नहीं है ना। जीव का शरीर नहीं होता। अब जहां शरीर अपना नहीं होता तहां न अपनों को है। फिर पत्नी बच्चे भी अपने नहीं होते। पत्नी बच्चे होते कि नहीं अपने? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोई। घर, दुकान, मकान अपने होते कि नहीं होते। स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता निश्चित करके, ये देह मैं नहीं हूं। जब भिन्नता निश्चित करते हैं तब पर द्रव्यों पर से लक्ष्य छूटता है। तो कह रहे हैं पर द्रव्यों पर से लक्ष्य छोड़कर, अब छूटे कैसे? उपदेश दिया जा रहा है कि पर द्रव्यों से लक्ष्य छोड़कर। तो लक्ष्य छूटता नहीं है, स्वद्रव्य पर द्रव्य का निश्चय किया जाता है। क्या बोला? 2 साल पुरानी चप्पल मंदिर में खो जाए तो चप्पल का लक्ष्य छूटता नहीं है। अब समझाते रहो, बेटा शांत रहो, अरे कुछ नहीं, 2 साल तो पहली पुरानी थी, और दिला देंगे। जब वो अपना भाषित होता है जब तक, तो उसका लक्ष्य छूटता नहीं है। तो मूल में निर्णय क्या करना है? पर द्रव्य मेरा होता नहीं। निर्णय ये करना है, द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय करना है। इतना तो दुनिया भर के लोग भी बोलते हैं, अरे कौन सी अपनी थी, वो चली गई, अपनी नहीं थी। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, परंतु स्वद्रव्य परद्रव्य का निश्चय थोड़ी है। मैं स्त्री हूं और मेरी चप्पल खो गई, अब कौन सी अपनी थी, चीजें आनी जानी है, वो तो चली गई। ऐसे भेद ज्ञान नहीं होता। तो गलती समझ में आ रही है? स्वद्रव्य परद्रव्य स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, जीव स्वद्रव्य और अनंत पुद्गल परमाणु परद्रव्य। स्वद्रव्य परद्रव्य का निश्चय करके, जीव और पुद्गल का निश्चय करके, जब निश्चय होता है तो पर द्रव्यों से लक्ष्य छूट जाता है। तो उसको उपदेश में कहते हैं कि पर से लक्ष्य छोड़कर। पंडित साहब ने इतना गजब लिखा है भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, है भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, तो पर लक्ष्य नहीं हो पाता है। रोज पढ़ते हैं पूजन में, डेली, और क्या पढ़ रहे पता नहीं। भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य हैं, उनका द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, मेरे द्रव्य गुण पर्याय न्यारे। मेरा स्वचतुष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है। भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य जब भिन्न जान लेते हैं
तो उनका लक्ष्य नहीं हो पाता, फिर लक्ष्य होता ही नहीं है। इसको उपदेश में कहा जाता है लक्ष्य मत करो। लक्ष्य मत करो मतलब उनको अपना मत जानो। उनको अपना मत जानो मतलब तुम कौन हो ऐसा जानो। पूरा डाइल्यूट करके चाहिए बेस तक चीज। इन एक एक बात में परमार्थ निकालना, रहस्य एक एक बात में। पर द्रव्यों का लक्ष्य मत करो का मतलब क्या है? मत करो लक्ष्य, वो तो वही चलता है। अब अपन सोच रहे हैं कि अपन बोल नहीं रहे ना, तो हम लक्ष्य नहीं कर रहे। बोलते तुम वैसे ही नहीं हो, अंदर परिणाम चल रहे हैं, वो लक्ष्य ही बना हुआ है, लक्ष्य बना ही हुआ है। ऐसा पर द्रव्य का लक्ष्य मत करो। लक्ष्य मत करो मतलब उनको अपना मत जानो। और अपना मत जानो मतलब अपने को जानोगे तब तो पता चलेगी अपना है वो अपना नहीं है। अपने को जानो, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, अपने को जानो तो समझ में आ जाएगी शरीर पर द्रव्य। जब शरीर ही पर द्रव्य तो दुकान मकान सब पर द्रव्य हैं। तो जब पर द्रव्य भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य हैं तो फिर उनका लक्ष्य नहीं होता कि ये मेरे लिए किसी भी प्रकार से लाभ हानिकारक है। ये विधि है। जब हमको ये पता है कि चीनी और नींबू भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य हैं, चीनी का स्वरूप अलग है और नींबू का स्वरूप अलग है, और अपने को मीठा करना है तो हमें नींबू का लक्ष्य हो ही नहीं पाता, होता ही नहीं है लक्ष्य। अब ऐसा वह मीठा करना है, नींबू का लक्ष्य मत करो, नींबू का लक्ष्य मत करो। अरे हमें होता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चीनी मीठी होती है। बताओ किसी को लक्ष्य हुआ है नमक का, वो भी सफेद है ये भी सफेद है, डाल दो, होता ही नहीं है, होता नहीं है। उसको उपदेश में कहा जाता है करो मत। तो करो मत से काम नहीं बनता। जब स्वरूप जानते हैं भिन्न चतुष्टयवान हैं तो उनका लक्ष्य होता है नहीं है। ठीक है, स्वद्रव्य के विचार में आना चाहिए। ओहो, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही सुख का कारण है, सारे समाधान का कारण है। बोलो, बच्चा जिद कर रहा हो मेरे को जॉब करनी, और घर में क्लेश हो रहा हो, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि तुम 7 तत्व का निर्णय कराओगे तो शांति हो जाएगी? बोलो, जो बच्चा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गुस्सा हो रहा है, मुझे तो नौकरी करनी है, और घर में क्लेश हो रहा है, तो समाधान क्या निकालते हैं? जो आप समाधान निकाल रहे हो वो झूठे हैं कि नहीं? 7 तत्व का निर्णय कराएंगे तो समाधान निकलेगा कि नहीं? हर समस्या का समाधान है 7 तत्व का निर्णय। जी नहीं, समाधान ही एक है जी, एक ही है समाधान। उस समस्या का नहीं, हर समस्या का एक ही समाधान। हर समस्या का, सारी विश्व की समस्या रखो और 7 तत्व का निर्णय करो, बोलो समाधान हो नहीं हो तो बात करना, एक ही समाधान है ऐसा। और कोई विश्व में समाधान है नहीं, और समाधान लगे तो समझना कि ये मिथ्या है, मिथ्या है। तो कह रहे हैं स्वद्रव्य के विचार में आना चाहिए। वहां आत्मा में 2 पहलू हैं, उन्हें जानना चाहिए। एक पहलू आत्मा का प्रति समय त्रिकाल अखंड परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव रूपना द्रव्य गुण पर्याय से, और आत्मा का यह पहलू निश्चय का विषय है, निश्चय न का विषय है। इस पहलू को निश्चय करने वाले ज्ञान का पहलू निश्चय न है। लास्ट क्लास में अपनी बात हो गई थी यहाँ तक कि नय और प्रमाण ज्ञान की ही पर्याय हैं। पहले ज्ञान अपने द्रव्य गुण पर्याय से पूरे स्वरूप को जानता है, और फिर उसमें उसको 2 पहलू दिखाई देते हैं, एक द्रव्य पहलू
और एक उत्पाद व पहलू। तो वो द्रव्य पहलू का निश्चय करता है, तो वो निश्चय करने वाला ज्ञान ही निश्चय न है। द्रव्य का निश्चय करने वाला ज्ञान ही निश्चय है, निश्चय न है, और कुछ नहीं निश्चय न है। मैं ध्रुव हूं ऐसा निश्चय करने वाला ज्ञान ही निश्चय न है। ठीक है, ऐसा। अब दूसरा पहलू, वर्तमान पर्याय में दोष है, विकार है, अल्पज्ञता है, यह निश्चय करना चाहिए। सुबह की चर्चा के अनुसार पर्याय में जो दोष हो रहे, जो विकार उत्पन्न हो रहे, जो अल्पज्ञता हो रही, वो मेरा ही कर्म है, किसी अन्य के द्वारा पर्याय में दोष नहीं है, किसी अन्य के कारण पर्याय में विकार उत्पन्न नहीं कराया जाता, किसी अन्य के कारण मैं अल्पज्ञ नहीं। मैं किसी अन्य के कारण अल्पज्ञ नहीं। निधि जी ने मेरे को होमवर्क पूरा करके दिया, 5-7 एग्जाम्पल लिख के दिए इन्होंने, मैंने ग्रुप पे भेज दिए हैं, सब लोग उनको पढ़ लेना, सुन लेना। देखो कैसे लगाते हैं। क्यों बेटा, तुम्हारे नंबर क्यों आए, कम क्यों आए, नंबर कम क्यों आए? अरे वो है ना, कल रात को पूरी रात लाइट चली गई थी, सो मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो अपने नंबर कम आने का कारण क्या बोलता है, और अपनी अल्पज्ञता का कारण क्या बोलता है? लाइट को। ऐसे ही दोषारोपण चल रहा है अनादिकाल से। समझ आ रही बात? पर्याय में जो अल्पज्ञता है उसका कारण कौन? वो ही द्रव्य। लाइट चले जाने से नंबर कम नहीं आए, तेरी इंटेलिजेंस ही इतनी है तेरे पास, तेरे ज्ञान का परिणमन इतना ही है, वो तेरी योग्यता से है। उसमें प्रकाश, गुरुजी, बीमारी आदि आदि निमित्त हैं बस। ऐसा आलोक ज्ञान का कारण है, ऐसा अब तक जानता था कि ज्ञान का कारण कौन है? प्रकाश। ज्ञान का कारण कौन है? गुरु। ज्ञान का कारण कौन है? बोलो। अच्छा मौसम, अरे क्या बताएं, ठंड बहुत पड़ रही थी, बिल्कुल पढ़ने में मन ही नहीं लगा, फिर इसलिए मेरे नंबर कम आए। ठंड के कारण नंबर कम आते। अरे क्या बताएं, वो है ना, उसी रात बुखार आ गया था इसलिए नंबर कम आए। बोलो, नंबर कम क्यों आए बच्चे के? भैया उसको इतनी योग्यता, वो द्रव्य ही उतनी इंटेलिजेंसी का करता है, किसी अन्य के द्वारा कर्म नहीं कराया जाता। ठीक है, तो ये अपना निर्णय करो कि मेरी पर्याय में जो दोष है, जो विकार है, जो अल्पज्ञता है, वह निश्चय करना चाहिए। क्या निश्चय करना चाहिए? आत्मा में 2 पहलू हैं, एक पहलू तो कैसा है? त्रिकाली ध्रुव, और दूसरा पहलू है उत्पाद व्यय। तो जो द्रव्य में, किसी भी द्रव्य में जो उत्पाद व्यय होता है वो उसी द्रव्य के कारण होता है, अन्य के कारण नहीं। तो मेरी पर्याय में जो भी विकार है, जो भी दोष है, जो भी अल्पज्ञता है, उसका कारण मैं स्वयं हूं। मेरी पर्याय में ऐसी ऐसी अल्पज्ञता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। 2 द्रव्यों की भिन्नता तो पहले हो गई ना। 2 द्रव्यों की भिन्नता, अगुरु लघुत्व गुण की भिन्न के स्वरूप को और निमित्त नैमित्तिक संबंध को निर्णय करके आए हैं ना। अब उसको रिपीट करने की तो जरूरत नहीं। निताशा जैन, अच्छे से सुनो, किसी से बात नहीं करो।
क्या बोला? दो द्रव्यों की भिन्नता तो पहले ही निर्णय करके आए हैं, पहले ही बोल दिया। जिसको सम्यक दर्शन चाहिए, जिसको सुखी होना है, वो पहले दो द्रव्यों का निश्चय करे, दो द्रव्यों की भिन्नता का निश्चय करे। फिर क्या करे? प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण पाया जाता है, उसका निश्चय करे। और क्या करे? कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा निश्चय करे। तीन बातों का निश्चय करे। बोलो निताशा, किन किन तीन बातों का निश्चय करे? प्रीति आप बोलो। दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, ये निश्चय करें। सभी द्रव्यों में अलग अलग अगुरु लघुत्व गुण होता है, वह निश्चय करें। दो द्रव्यों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, वह निश्चित करें। हाँ, है ना, ये निश्चय करें। ठीक है, बोलो निताशा, क्या निश्चय करना? दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, दो द्रव्यों में भिन्नता है, और एक वो अगुरु लघु, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये तीन बातों का निश्चय करना चाहिए। ठीक है, और अत्यंता भाव, किन किन के बीच में अत्यंता भाव देखना चाहिए? अब अत्यंता भाव के 3 पॉइंट बोलो, कौन बोलेगा? बहुत अच्छा, हाँ बोलिए। सपना जी बोलिए। दो जीव द्रव और जीव में, अजीब में, दो पुद्गलों में या दो अजीब, तीन होगा। क्या क्या? फिर से दो जीवों में मतलब दो द्रव हो गए, जीव और अजीब में मतलब पुद्गल और जीव में, और पुद्गल में और जीव में। ठीक है, दो जीवों के बीच में, दो पुद्गलों के बीच में, और जीव और पुद्गल के बीच में। इतना निश्चय होने के बाद अब ये चर्चा चल रही है, वो पीछे का रिपीट करने की जरूरत नहीं। समझ आ गई बात? क्या बोले? निश्चय करने के बाद पर का लक्ष्य छोड़कर स्वद्रव्य में के विचार में आना चाहिए। अब स्वद्रव्य में दो चीजें दिखेंगी, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव, एक त्रिकाली ध्रुव और एक उत्पादव्य। ये निश्चय करो कि ये मेरा परिकर है, मेरे में ही ध्रुव है और मेरे में ही उत्पादव्य है, और जो उत्पादव्य है वो किसी और के कारण नहीं होता, क्योंकि अत्यंता भाव है। सो चाहे विकार हो, एनी दोष हो या अल्पज्ञता हो, उसका कारण मैं स्वयं हूं। ये निश्चय करना चाहिए, द्रव्य और पर्याय का निश्चय करना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? यह पहलू व्यवहारने का विषय है। ये आपने बताया आत्मा में द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, इन दोनों में भी अत्यंता भाव है? नहीं, इन दोनों में अत्यंता भाव नहीं, इसको बोलते हैं अतद भाव। अच्छा, द्रव्य और पर्याय के अत्यंता भाव को अतद भाव कहते हैं। अच्छा, अब ये भी समझ लो अतद भाव क्यों कहते हैं। कि जिन द्रव्यों में अत्यंता भाव होता है ना, उनमें क्षेत्र की भी भिन्नता होती है। क्या? उनका क्षेत्र अलग, उसका क्षेत्र अलग, जीव का क्षेत्र अलग, शरीर का क्षेत्र अलग। जो पानी मिला हुआ आया ना गाय भैंस से, जो उसमें भी दूध के क्षेत्र अलग हैं, पानी के क्षेत्र अलग हैं। ठीक है, दूध का क्षेत्र अलग और पानी का क्षेत्र अलग, इसको बोलते हैं स्व क्षेत्र।
प्रत्येक द्रव्य का अपना स्व क्षेत्र होता है, वो अपने क्षेत्र में रहता है, अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने भाव में। स्वचतुष्टय बोलते हैं इसको। तो अत्यंता भाव वालों का क्षेत्र अलग अलग होता है, लेकिन अतद भाव वालों का क्षेत्र अलग अलग नहीं होता, स्वरूप अलग अलग होता है। क्या बोला? अतद भाव, जिनके अंदर अतद भाव है उनका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। कैसे भिन्न भिन्न होता है? कि द्रव्य नित्य होता है और पर्याय अनित्य होती है। द्रव्य द्रव्य रूप से रहता है, पर्याय उत्पाद व रूप होती है। पर्याय बदलती रहती है, द्रव्य कभी नहीं बदलता। पर्याय बदलती रहती है, एक समय से ज्यादा नहीं रहती पर्याय, लेकिन द्रव्य तो सदा ही रहता है, द्रव्य सदा रहता है। तो स्वरूप भिन्न होने के कारण क्या बोलते हैं? अतद भाव। अतद भाव, वैसा, तद मतलब वैसा भाव नहीं है, अतद भाव। पर्याय में और द्रव्य में इतना बड़ा अंतर है, परंतु जिस प्रदेश में द्रव्य है उन्हीं प्रदेशों में पर्याय है। दो द्रव्यों की तरह क्षेत्र भिन्न भिन्न नहीं होता। आई बात समझ में? जो अत्यंता भाव वाली बात है ना, उनमें क्षेत्रों की भिन्नता है, और अतद भाव में स्वभाव की भिन्नता है। स्वभाव न्यारे न्यारे होते हैं। जैसे दूध में से पानी को तो न्यारा करा जा सकता है, क्योंकि उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब न्यारा है, लेकिन दूध की सफेदी न्यारी नहीं की जा सकती। जी एक बारी दोबारा बता दीजिए। हाँ, जो अत्यंता भाव है दो द्रव्यों के बीच में, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब न्यारा न्यारा होता है। वे भिन्न भिन्न क्षेत्र पर रहते हैं। जो हमको मिले हुए दिख रहे हैं ना, वे भी भिन्न क्षेत्र में हैं। हमको दूध पानी मिला हुआ दिख रहा है ना, उनके दोनों के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं, और वे भिन्न किए जा सकते हैं। दूध में नींबू निचोड़ दो, दूध अलग पानी अलग, और छान लो, दूध अलग हो गया पानी अलग हो गया। लेकिन ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे दूध की सफेदी को आप अलग कर दो। सफेदी अलग कर, चीनी की मिठास अलग कर सकते हैं। पानी और चीनी को अपन ने मिला दिया तो अपने को क्या लग रहा है? ये घुल मिल गए, लेकिन चीनी का क्षेत्र घुली अवस्था में भी चीनी का क्षेत्र अलग है और पानी का स्व क्षेत्र अलग है। ये विज्ञान नगर के वैज्ञानिक की प्रयोगशाला है। किसकी प्रयोगशाला है? तेरी प्रयोगशाला विश्व में है, आश्चर्यकारी है। हमें तो एक ही क्षेत्र पर दिख रहा है, वहीं दूध वहीं पानी। नहीं, भगवान कह रहे हैं पानी का क्षेत्र अलग है और दूध का क्षेत्र अलग है। वो भी न्यारे किए। अगर एक क्षेत्राव का संबंध इसको कहते हैं ना, आकाश के प्रदेशों के सापेक्ष, तो उनको भिन्न भिन्न किया जा सकता है। इसलिए उनमें सदा ही अत्यंता भाव है। भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, अत्यंता भाव सदा उनमें, सदा। बोलो, आत्मा निकल गई, आत्मा अलग था द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, और शरीर अलग था, सो न्यारे न्यारे हो गए। अब आत्मा में से ज्ञान गुण न्यारा करो, चारित्र गुण न्यारा करो, हो सकता है? आत्मा देह छोड़ के निकलती है तो अपना पूरा स्वचतुष्टय लेके निकलती है। कोई ऐसा नहीं है कि
आत्मा तो निकल गई, कर्म का उदय बहुत तीव्र था, शरीर थोड़ा स्ट्रोंग था, वज्र भी सब नारा सहनन वाला, सो उसकी चारित्र की पर्याय तो इधर ही रह गई और आत्मा चली गई। क्या बोला? हो सकता है अपन ने पानी को इवोपरेट किया, और पानी इवोपरेट किया, बूरा बनाई, 1 किलो चीनी डाली, थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाला और दोनों को उबाला, हाई बॉइलिंग होने लगी दोनों की। तो हाई बॉइलिंग के काल में भी चीनी के क्षेत्र अलग और पानी के क्षेत्र अलग। स्पर्श नहीं किया दोनों ने एक दूसरे को, स्पर्श नहीं करते। फिर आप वो पानी जो इवोपरेट हो रहा है ना, उसको कंडेंस कर लो और टेस्ट करके देखो, टेस्ट लेस, उसमें कोई मिठास नहीं होती, करके देखना, कोई मिठास नहीं होती मतलब पानी ने चीनी को इतनी हाई बॉइलिंग पे भी छुआ नहीं है। क्यों? उसका क्षेत्र अलग, उसका क्षेत्र अलग, दोनों का जी, हम क्षेत्र अलग। भी देखते हैं डेली। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में हल्दी होती है, लेकिन जो कुकर के ढक्कन पे स्टीम होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है हमेशा। यस यस। हाँ। जो उस पर वाटर वेपर आ गई ना ढक्कन पे, दूध पे प्लेट ढक दो, फिर वाटर वेपर आ गई ना दूध पे, वो कलरलेस होती है। तो उसने छुआ नहीं, पानी ने दूध को छुआ नहीं। ये भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य है, लेकिन दूध में से सफेदी को नहीं अलग किया जा सकता। फिर भी दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। द्रव्य और पर्याय का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। क्या भिन्न भिन्न होता है? द्रव्य सदा रहता है और पर्याय एक समय की होती है। द्रव्य ध्रुव रहता है, पर्याय बदलती रहती है, उसमें उत्पाद व्यय होता है। महान भेद है, परंतु वे एक क्षेत्रावगाही हैं। द्रव्य और पर्याय में महान भेद होता है, महान भेद, और अभेद होते हैं। कितना शार्प माइंड चाहिए बोलो इन बातों को समझने के लिए। एक तरफ कहते हो अभेद है, एक तरफ कहते हो महान भेद है। हाँ, जिस अपेक्षा से अभेद कहा जा रहा है वो समझो, और जिस अपेक्षा से भेद कहा जा रहा है वो समझो। अपेक्षाएं समझनी पड़ेंगी। उसी बच्चे को कहते हो कि ये बड़ा है, उसी को कहते हो छोटा है। तो ये बोलो बड़ा है कि छोटा है, कि नहीं, बड़ा छोटा नहीं, अपेक्षा से बताएंगे। इसकी अपेक्षा से जो उसका बड़ा भाई है ना, उसकी अपेक्षा से छोटा बोलेंगे, और जो छोटा भाई है उसकी अपेक्षा से बड़ा बोलेंगे। एक ही में बड़े छोटे दोनों धर्म है, एक ही बच्चे में दोनों धर्म है, छोटे बड़े। एक बोलो छोटा है कि बड़ा है, एक नहीं बोल सकते, ऐसा। ठीक है? तो अभी क्या कह रहे हैं? ये निश्चित करना चाहिए कि मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं, बिल्कुल सबसे एकदम निरपेक्ष, पर से एकदम निरपेक्ष मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु हूं। मेरा द्रव्य किसी के कारण नहीं, मेरे गुण किसी के कारण नहीं, मेरे द्रव्य में उत्पन्न होने वाले उत्पाद व रूप पर्याय किसी के कारण नहीं। ऐसा निश्चित करना चाहिए। भाई साहब अभी अभी आए कि पहले थे? अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो अभी तक की जो चर्चा निकल गई वो जरूर सुन लेना। अत्यंता भाव और अतद भाव। ठीक है? चलो आगे क्या बोल रहे हैं? अब ये जो उत्पाद व्यय वाला पहलू है वो व्यवहार न का पहलू है। किसका पहलू है? व्यवहार न का। और ये निश्चय व्यवहार न पहलू कब लागू पड़ेंगे? जब आप पूरे प्रमाण का निश्चय करके आए हो तब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो द्रव्यों की भिन्नता निश्चय करके आए हो तब। कौन समझ में आया? नहीं तो कोई द्रव्य स्वभाव को न जान के,
नहीं जाना निशाश्वत देव, रही क्षण का परे की प्रीति। ये तो हो गया मिथ्यात्व कि तुम एक ही पहलू को देख रहे, अन्य पहलू को जानते ही नहीं। तो वो व्यवहार नहीं है, वो मिथ्यात्व है। बहुत क्लोज मामला है, बहुत क्लोज। प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को न कहते हैं। प्रमाण का ही पता नहीं और अकेले अंश की बात कर रहे हो तो किसका अंश है वो? तो वो व्यवहार नहीं है, वो मिथ्यात्व है। न की परिभाषा क्या है? प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को न कहते हैं। तो एक द्रव्य अंश हो गया, एक उत्पाद व अंश हो गया। अब आप पूरी वस्तु को ही उत्पाद व अंश जानोगे तो गलत, तो मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और पर्याय अर्याय कुछ नहीं, अरे पर्याय कुछ नहीं, पर्याय कुछ नहीं, बस मैं तो ध्रुव हूं, अविनाशी हूं, अविनाशी हूं, तो भी मिथ्यात्व। आपको दोनों पहलू जानने पड़ेंगे, दोनों पहलुओं का निश्चय करके। दूसरी बात कि जो अपनी पर्याय में उत्पाद वह है, उसका कारण अन्य को जानते रहोगे तो मिथ्यात्व। सावधानी के लिए अपन बात कर रहे हैं। ये सब अपनी उत्पन्न होते हुए विकार, अपना उत्पन्न होता हुआ दोष, अपना उत्पन्न होता हुआ अल्पज्ञता, यदि उसको अपना स्वरूप जानोगे तो मिथ्यात्व, और पर के कारण हुआ है ऐसा जानोगे तो भी मिथ्यात्व। दोनों केस में मिथ्यात्व। मैंने सुबह बोला था, यही तो पूजा है, यही तो दया है, यही तो दान है, यही तो भक्ति है, रात्रि भोजन का त्याग भी यही है, सब यही है। छना जल पीना भी यही है, सब यही है जो कुछ है सो। बाकी तो यथायोग जो होता है वो ठीक है। ये निश्चय नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ये निश्चय नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं किया। और वो धर्म की वो सारी नैमित्तिक क्रियाएं आपको कुछ फल नहीं देने वाली, संसार ही मिलेगा। आज सुबह के प्रवचन में भाई जी बोल रहे थे एकदम स्पष्ट, सुन लेना सब लोग, एकदम स्पष्ट बोल रहे थे, एकदम स्पष्ट है। स्वरूप है, वो क्या बोल रहे थे, कोई क्या बोलेगा, भगवान ने बताया स्वरूप है ना। ये दो द्रव्यों की भिन्नता का निश्चय करके अगुरु लघुत्व। तो देखो अपन इस बात को पूरे 6 दिन से लगभग बोलते चले आ रहे हैं, है ना। तो इतनी सी बात पक्की नहीं हो रही। कैसी इसलिए इसको कहते हैं ये दिव्य चर्चा है। फालतू बातें याद हो जाएंगी एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, 2 साल पहले की, 20 साल पहले की, सब याद रहेंगी। हमें पता है हमने वो दिन कैसे निकाले, भी याद रहेंगे सड़े हुए दिन। ये नहीं याद रहेगा। अच्छा, और यहाँ पर भी कर्म कितने होते हैं सबको याद होंगे, एक बार में याद कर लेंगे 8 कर्म और सबके नाम। और प्रथमान योग के वो सारे जितने भी वो है ना महान पुरुष, उनके नाम याद हो जाएंगे, लेकिन ये दिव्य बातें याद नहीं रहेंगी। इनमें कुछ दिव्यता है, इन चर्चाओं में दिव्यता है। बोलो क्या क्या मुश्किल बात है कि 3 बातें हैं, एक अत्यंत अभाव, एक अगुरु लघु, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध, बस। अब अत्यंत, और वो लिखा है, अपन ये भूल जाए तो खोल के ग्रंथ तो याद कर सकते हैं, लिखा ही है ना यहाँ पे। दूसरा अत्यंत अभाव 3 प्रकार का, इसमें कौन सी कठिन बात है। अब वो कह रहे हैं कि आत्मा में 2 पहलू हैं, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। इसका नाम है प्रमाण की वस्तु। अब उस प्रमाण से ग्रहित वस्तु का एक ऐसा अंश है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता, नेवर चेंजिंग।
जिसमें कुछ होता है नहीं, जो परिणमता ही नहीं, जो अनादि से आज तक एज इट इज भगवान आत्मा शुद्ध 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 ही बरत रहा है। अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ तत्व। बोलो कौन सी दिक्कत की बात है? और पर्याय प्रति क्षण बदल रही है। ये बदलना भी हमारे लिए क्या कहना चाहिए, इष्ट है बदलना। अभी मिथ्यात्व है, ये बदलता है, प्रसन्न हो जाओ, ये मिथ्यात्व बदल जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? इसका नेचर उत्पाद है। सुबह में बहुत ही गुस्सा आ गई ना, नो प्रॉब्लम, बदल जाएगी। कल हमें क्षमा हो सकती है, कल हमको क्षमा हो सकती है। कितनी आनंद की बात है। ये हमारे हित में है। जो कुछ वस्तु का स्वरूप है वो पूरा हमारे हित में है। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ समझने की। जरूरत क्या है? सिर्फ समझने की जरूरत है और कुछ जरूरत। सच्ची समझ का नाम धर्म है, कुछ करने का नाम धर्म नहीं। सच्ची समझ चाहिए। अपन ने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। सिर्फ समझ होती है, कुछ आता जाता नहीं है कहीं पे कुछ भी। ये और इम्पोर्टेंट बात है। कुछ आता जाता ऐसा पता चला हमारा भाई बहुत परेशान है, तो भाई इधर आ गया क्या? उसकी परेशानी तुम्हारे शरीर में घुस गई क्या? कुछ नहीं, भाई वहीं पे, लेकिन बस जाना गया यह परद्रव्य मेरा है। तो भाई के कारण नहीं दुख हो रहा, पर लक्ष्य है और यहाँ विकार उत्पन्न हुआ और स्व को जानते नहीं, स्व को जानते नहीं। अब एक खबर आई, अरे उसका प्रमोशन हो गया, तो ना भाई आया, ना उसने 1 रुपया भेजा, ना कुछ करा कुछ भी नहीं, और यहाँ प्रसन्नता हो गई कि नहीं हो गई? कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया गया। सोचो, इस जीव द्रव्य में कुछ नहीं आता जाता। रॉन्ग नॉलेज दुख, राइट नॉलेज सुख। आता जाता कुछ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं आता जाता। एक राइट नॉलेज होती है, ओहो अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेव। ऐसा ध्रुव तत्व मैं हूं, मैं हूं। ईमानदारी से मैंने ग्रुप पे फिर दोबारा से सुबह वाली चर्चा द्रव्य पर्याय की भेजी थी। कितने लोगों ने सुनी जो दोपहर जो सुबह नहीं आते? अगर नहीं सुनी तो सुन लेना। करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के, आपका अविनाशी कल्याण होगा। इसमें कौन-कौन ग्रुप से नहीं जुड़ा? उसमें चार्ट दिया हुआ है। हाँ, उस चार्ट को खोलना, चार्ट को सामने रखना और फिर उसको सुनना और फिर अपने नोट्स बनाना। ठीक है? तो ये द्रव्य पर्याय जो बात आ रही है ना, ये 2 पहलू एकदम क्लियर हो जाएंगे। ऐसे 2 पहलू हैं। उत्पाद व रूप कौन कौन सी पर्याय होती हैं, उस सब पर्यायों के नाम लिखे हैं, है ना? इस प्रकार 2 नयों के द्वारा आत्मा के दोनों पहलुओं का निश्चय करने के बाद तीर्थ यात्रा पे चले जाना चाहिए। ऐसे थोड़ी यात्रा भी तो कुछ होती है, ऐसे थोड़ी पूजा भी तो कुछ होती है, ऐसे थोड़ी दया तो कुछ होती है व्यवहार का पक्ष अनादि से और नहीं स्वभाव का लक्ष्य अनादि से। तुम क्या पूजा करोगे, क्या तो तुम तीर्थ करोगे, अनंत बार ग्रीवा को बुझायो। ऐसी यात्रा की पैदल चल के 4 हाथ जमीन देख के कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए। तुम तो क्या यात्रा करोगे, गाड़ी घोड़े दौड़ा के हिंसा ही हिंसा हिंसा ही हिंसा 24 घंटे क्या यात्रा करोगे? बोलो, वहां जाके भी क्या करोगे? शिखर जी पहुंच गए, बैग ले लो, साड़ी ले लो, इमली ले लो, इमली बहुत अच्छी मिलती है, मसूर की इमली ले लो। ये तीर्थ यात्रा हो रही। फिर ऊपर चढ़ रहे तो वहीं पर रास्ते में अनछना पानी, उसी मग्गा से वो वॉशरूम जाते हैं, वही मग्गा में शिकंजी बना के पिलाते हैं। तो यात्रा हो रही, क्या शानदार। ये है यात्रा।
आपने एक सिंगल वन कभी यात्रा नहीं की हो और ये तत्व ज्ञान किया हो, गारंटी है सिद्ध नहीं बनो तो, गारंटी है। एक पैसे का कभी दान नहीं दिया हो और अपने ज्ञान में ज्ञायक का दान दिया हो, सिद्ध नहीं बनो तो भगवान से मिल लेना, आचार्य भगवान से मिल लेना, उमा स्वामी आचार्य देव मिल जाएंगे वहां पे देवगति में। छोटी मोटी बात थोड़ी है। निश्चय करना, निश्चय कुछ नहीं करना, हुआ हुआ करना बस। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। समझ लो दिल्ली बहुत दूर है। ये तो निश्चय निश्चय की बात है। अरे निश्चय की बात नहीं है, तुम्हारी बात है। निश्चय की बात नहीं है, ये आपकी बात है, ये जीव स्वभाव की बात है। कोई चीनी को बोलता है, चीनी को बोलो चीनी तुम काली पॉलीथीन में रखो चाहे सोने के डिब्बे में रखो, चीनी तो सदा मीठी होती है, तो ऐसा कोई बोलता है? ये तो आप निश्चय निश्चय की बातें करते हो। चीनी के बारे में निश्चय निश्चय की बातें हो गई। थोड़े काली पॉलीथीन की चीनी बोलो, थोड़ा स्टील की चीनी बोलो, थोड़ा सोने की चीनी बोलो, तो चीनी सोने की हो जाती क्या? हो जाती है क्या सोने की चीनी? ये पॉलीथीन की चीनी हो जाती है? नहीं, थोड़ी व्यवहार की बात करो तो कर लो भैया, व्यवहार की बात कर लो, व्यवहार की बात। तो व्यवहार तो तब कहते हैं जब परमार्थ का ज्ञान होता है, और परमार्थ के ज्ञान वाले को व्यवहार नहीं होता, व्यवहाराभास मिथ्या दृष्टि होता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं तो निश्चय निश्चय की बात है ये। अरे यही तुम्हारी बात है। हमसे हमारे एक रिश्तेदार इसलिए बुरा मानते थे, गुस्से नाराज थे कि उनके घर जाओ तो वे अपनी स्वाध्याय करती रहती हैं बस अपनी। अरे भैया ये तुम्हारी स्वाध्याय है, हमारी क्या को है? सबके लिए हित की बात है। देखो क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार दो नयों के द्वारा आत्मा के दोनों पहलुओं का निश्चय करके, अब पहले इतना निश्चय तो करो, फिर क्या करना है? पर्याय का आश्रय छोड़कर, पर्याय को छोड़कर नहीं, पर्याय में होने वाला कुछ भी उत्पाद वे को मुझे जानना नहीं, जानना नहीं, जानना नहीं, ये मैटर नहीं है कि पर्याय को जानना ही नहीं। क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई तो अब क्या करें? इसका आश्रय छोड़ना है। क्रोध की पर्याय वो तो हो ही गई, अब क्या छोड़ोगे उसको? तो क्रोध की पर्याय का आश्रय छोड़ने का भाव लिख लो कि इसको अपना स्वरूप नहीं जानेंगे, इसको अपना स्वरूप मत जानो, मैं इसका करता हूं ऐसा नहीं जानना, आश्रय छोड़ना है। उत्पन्न होती हुई को रोकना वोकना नहीं है। आप क्या रोकोगे? वो तो हो ही गई। आश्रय छोड़ना मतलब उसको अपना स्वरूप मत जानो, मैं इसका करता हूं ऐसा मत जानो। क्योंकि मैं ध्रुव हूं, अपरिणामी हूं, तो मैं परिणमता ही नहीं, तो मैंने क्रोध कैसे किया? अब ये अतद भाव घटित हो जाएगा। क्रोध में और जीव में अतद भाव है। प्रीति, क्रोध में और आत्मा में अतद भाव है, उनका स्वरूप न्यारा न्यारा है। आत्मा सुख स्वरूप है, क्रोध दुख स्वरूप है। क्रोध बंध का कारण है, आत्मा निर्बंधता का कारण है। क्रोध के आश्रय से अगेन राग होता है, क्रोध होता है, आत्मा के आश्रय से सुख होता है। सो दोनों के बीच में अतद भाव है। आत्मा और क्रोध एक नहीं होते, एक क्षेत्राव का संबंध है, स्व से स्व क्षेत्र में ही रहते हैं, परंतु उनके स्वरूप में महान भेद है। आश्रय छोड़ने का मतलब क्या हुआ? बोलो, कितने पॉइंट कहे? आश्रय छोड़ने का मतलब कि यह मेरा स्वरूप नहीं,
और मैं इसका करता नहीं। हाँ, और इससे अच्छा बुरा नहीं होता, ये भी लिख लो। क्रोध से मैं लिटरली अच्छा बुरा नहीं होता, क्रोध से अतत भाव है मेरा, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। इसका अर्थ है आश्रय छोड़ना। अब वो कहेंगे आश्रय छोड़ना, तुम सोचते क्रोध को छोड़ना, और वो छूटता नहीं, फिर अपने निर्णय पे शंका करते। ऐसे हाँ, जैसे आपने कहा कि उसका आश्रय छोड़ने का अर्थ आपने दिखाया, तो जब हम इसमें आएंगे तो वो तो स्वतः ही छूट जाएगा। हाँ, जब ये विचार करोगे ना, जब ये विचारों में आएंगे ना, तो वो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, और फिर भी यदि उसकी श्रृंखला बने तो हीन होता चला जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा। और क्रोध को देखोगे, गुस्सा आ गई, इतने लोग के बीच में आ गई, फालतू आ गई, तो आप क्रोध का ही लक्ष्य कर रहे लगातार, और अपने को करता उसका देख रहे, इसलिए ये टेंशन खड़ी हो रही नई, एक और क्रोध के लक्ष्य से नई टेंशन। और क्रोध के ज्ञान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये उत्पाद वह मेरा स्वरूप है, मुझे जरूर पर मैं कोई अनिष्ट कल्पना उत्पन्न हुई है तो ये क्रोध हुआ है, परंतु मैं इस क्रोध से रहित त्रिकाली हूँ और ध्रुव हूँ। जब ध्रुव का आश्रय हुआ तो फिर बात वहीं आ गई कि कोई परद्रव्य मेरा नहीं, देह ही मेरी नहीं। क्रोध जब भी उत्पन्न होगा देह के आश्रय से उत्पन्न होगा, देह को लक्ष्य में लेकर होगा। जब भी क्रोध उत्पन्न होगा देख लेना, सब लगा लो, क्रोध, मान, माया, लोभ। अपने को देह जाना, अब देह के लिए जो लाभकारी है उसके लिए लोभ। अब मैं देह नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अब ज्ञान के लिए कौन से पर पदार्थ की जरूरत है, तो लोभ उत्पन्न नहीं होता, और होए तो मिट जाता है अल्पकाल में। सर्व समाधान इधर से आ जाएंगे, सारी कषाय मिटेंगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? निश्चय करने के बाद पर्याय को नहीं छोड़ना, पर्याय को नहीं सुधारना, पर्याय के फेर फार की कोशिश नहीं करना, पर्याय को अदलना बदलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्याय का आश्रय छोड़ना है। अर्थात उसको अपना त्रिकाली स्वभाव नहीं जानेंगे, अर्थात उसका कर्ता अपने को नहीं देखेंगे, अर्थात उससे कोई लाभ हानि नहीं जानेंगे। तो वो ज्ञान कहाँ आ जाएगा? स्वभाव के लक्ष्य हो जाएगा उसको। क्रोध को देखकर व्यग्र भी मत हो, क्षुब्ध भी मत हो, ऐसा जैन शासन है। हाँ, मैंने तो सही क्रोध किया, ये व्यग्रता है, एक्साइटमेंट है। और क्षुब्ध भी मत हो, अरे इतने लोग के बीच में गुस्सा आ गई, पता नहीं कैसे आ गई, वो क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। या तो व्यग्रता होएगी उसका आश्रय होने पर, या क्षुब्धता होएगी। वीतरागता कैसे होगी? उत्पन्न होते हुए क्रोध को जाना गया, मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। जिस पर पदार्थ के लक्ष्य से ये क्रोध हुआ है वो पर पदार्थ मेरे से अत्यंत भिन्न है। समझ आ गई बात? पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना चल रही है, दो द्रव्यों के बीच अत्यंत भाव जाना नहीं गया, अब क्रोध मिटाना है। मिटा के बताओ, मिट सकता है क्रोध? पर द्रव्य मेरे लिए अनिष्ट है, अब क्रोध मिटा के बताओ। देखो राइट नॉलेज से क्या होता है। देखो एक बार क्या हुआ कि एक गांव का व्यक्ति, उसकी बेटी की शादी थी, वो अपना पुराना सोना वोना लेके और वो सुनार के पास गया। तो उसने बोला कि भाई तुम ऐसा करो, इसका हमारे बेटे के लिए हार बना दो। तो उसने ऐसा देखा, पूरा सोना, पुरानी अंगूठी थी, पुराने कुछ हथौड़ी मारनी उसमें, वो नग हटाते ना पहले, पूरे स्टोन हटा देंगे तब तो उसका वेट होएगा। तो वो ऐसा हथौड़ी मारने लगा, वो बच्चा चिल्लाने लगा, साथ में बच्चा गया, अंकल अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं।
तो पिताजी बोले बेटा शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अब किधर से आए शांति? ठीक है। अब उसने निकाल के वो उसको अग्नि में डाल दिया, उसका टंच करने के लिए। ये कितने कैरेट का, ये तो आग में डाल देते आग। अब तो भैया वो बहुत तेज चिल्लाने लगा, पापा आप कुछ बोल नहीं रहे, इनने पूरा सोना खराब कर दिया, आग में जला दिया। और फिर अग्नि पकने के बाद फिर वो वापस निकला एकदम शाइन करता हुआ। तो उसके पापा ने बोला कि ये सोने को हथौड़ी लगाओ, सोने में कुछ नहीं होता, अग्नि में डाल दो, कुछ नहीं होता। तो उसने क्या किया? स्वरूप जान लिया। स्वरूप जान लिया तो जो पहले कहना पड़ रहा था ना कि चुप हो चुप हो चुप हो, वो तो खुद ही चुप हो गया स्वरूप जान के। समझ में आया? कुछ आया नहीं गया नहीं, स्वरूप जान के। स्वरूप नहीं जान के टेंशन होती है और स्वरूप जान के निश्चिंता होती ही है। अब थोड़े दिन के बाद वो सुनार का फोन पहुंचा। उसने बोला कि भाई साहब कोई 4-5 ग्राम सोना कम पड़ रहा है, अगर आपके पास कुछ और हो तो फिर अपन उसको कर लें, नहीं तो फिर नए पैसे से आप खरीदना। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास एक और टूटी वो पड़ी है अंगूठी, हम वो भेज दे रहे बच्चे के साथ। तो उसने बच्चे के साथ अंगूठी भेज दी। अब अंगूठी को वो फिर हथौड़ी से मारने लगा, तो हथौड़ी से मारने लगा, बच्चा निश्चिंत। तो अब क्यों नहीं चिल्ला रहा? फिर उसने आग में डाल दी, अब क्यों नहीं चिल्ला रहा? एकदम निश्चिंत है। अब कुछ हो रहा होने तो निश्चिंत। समझ में आ रही है बात? अब क्षमा उत्पन्न हो गई उसको, स्वरूप जानकर क्षमा उत्पन्न हो गई, क्षमा धर्म प्रकट हो गया। सोने के बारे में क्षमा धर्म, ऐसा स्वरूप जानकर निश्चिंता होती है। समझ आ गई बात? ये ऐसे आश्रय छूट जाता है। स्वरूप समझते हैं ना, तो पर्याय का आश्रय छूटता है, उसको कह रहे हैं छोड़कर और अपने त्रिकाल चैतन्य स्वरूप की ओर उन्मुख होना चाहिए। तो ऐसे निर्णय होता है और निर्णय पूर्वक स्वानुभव होता है और स्वानुभव पूर्वक आनंद होता है। पर स्वानुभव उसको होता है, सुनना ध्यान से, जिसको निर्णय में निश्चिंता आती है। वो निश्चिंता की वृद्धि होके स्वानुभव होता है। जो निर्णय में निश्चिंत नहीं है, जिसको निर्णय ही नहीं है, वो बोले भले ही बोलता तो है लेकिन अपने को देह से ही अभेद देखता है। अभी 2 द्रव्यों में अत्यंता भाव नहीं पता, अपने क्रोध का कारण दूसरे को ठहराता है, अपने सुख का कारण किसी पर पदार्थ को ठहराता है। तो अब क्या भैया, अंतर्मुख हो, अंतर्मुख हो, आंख बंद कर लो, अंतर्मुख होना हो सकता है। अंतर्मुख निश्चय तो किया ही नहीं है, अंतर्मुख कैसे होएगा? कल पंडित साहब के प्रवचन में भी ऐसी आ रहा था, एक प्रवचन में कि सामायिक के लिए बैठ गए। तो कोई बैठना थोड़ी सामायिक है, आंख बंद करके बैठ गए सामायिक करने। अरे तत्व का निर्णय करो तो सामायिक होती है। हमारी शिवी को पूछो, शिवी सामायिक कैसे करते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ओम नमः, ऐसे बोलती है। वो बगल में बैठ के वो भी करती है रोज सामायिक। वो क्या करती है? अरे देह की क्रिया थोड़ी सामायिक है, तत्व नहीं, अता नहीं, पता नहीं। अब चाहे वो 3 साल की बच्ची करे, चाहे 50 साल का व्यक्ति करे, बात तो एक ही है। फिर उसको पूछो, अच्छा भावना क्या होती है सामायिक के बाद? भावना तो बोलती है मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे सम्यक ज्ञान हो, मुझे सम्यक चारित्र हो। अब पता तो है ही नहीं सम्यक दर्शन कैसे कहते, कैसे कहते सम्यक दर्शन? बोलो कौन बताएगा आप में से सम्यक दर्शन किसे कहते? मैं आत्मा में से मैं गायब हूँ। दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा, सच्ची पूर्ण, इसी तरह विपरीत नहीं, जीव को जीव जानना, अजीव को अजीव जानना। बहुत बढ़िया।
ऑल आर राइट। ये है सम्यक दर्शन। सेल्फ का कॉन्फिडेंस सम्यक दर्शन है। सेल्फ का कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ पता हो सेल्फ कौन है, तो आत्म श्रद्धान, मैं आत्मा हूं ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, जो तत्व निर्णय पूर्वक होता है, असामायिक में फलीभूत होता है, ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सभी को।